किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ऐसे ही मिल जाते हैं इस दुनिया में बहुत से लोग और लोग उसे ही मोहब्बत समझ लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी मैराथन सीरीज प्रारंभ कर रखी है उसमें आज 106 नंबर का वीडियो है। कल हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास वहाँ से पहला पार्ट देखा था। आज दूसरे पार्ट में और आगे बढ़ते हैं। राजवंशों के इतिहास में क्या कुछ है, कौन से प्रश्न हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रारंभ करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर, एकलिंग जी विष्णु मंदिर या सभी। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द। ये सभी के सभी जो मंदिर है कुंभा द्वारा बनवाए गए हैं। फैक्ट में देखते हैं आगे तो कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग मातम्य से ज्ञात होता है हमें कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद व राजनीति में क्या रखता था, रुचि रखता था। कुंभा के ग्रंथ भी कई बार पूछे जाते हैं। उनमें थे संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध। अगला फैक्ट है, इसके समय हम बात करें तो इसके समय कवि अत्रि व महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। ये भी पूछा जा सकता है। कुंभा की जो उपाधियां हैं, उपाधियां भी पूछी जा सकती है, जिनमें महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान इत्यादि ये इनकी उपाधियां थी। और कुंभा की जो मृत्यु है, कुंभा को उन्माद रोग था तथा पुत्र उद्दा ने 1468 में हत्या कर दी। अगला अपना सवाल है, राणा सांगा का शासनकाल था 1509 से 1530, 1509 से 1528, 1510 से 1515 या फिर 1520 से 1530। तो सांगा का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर होगा ब। ठीक है। फैक्ट देखिए, राणा सांगा के हम वास्तविक नाम की बात करें तो संग्राम सिंह। शासक कब बना, 1509 में। इसके समकालीन शासक की बात आए तो सुल्तान आसिरुद्दीन मालवा का। उपनाम की बात करें हिंदूपत और भी। आगे फैक्ट बात करें तो मेवाड़ व मालवा युद्ध में सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। 1517 में सांगा ने खातौली युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। तो खातौली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 1517 में। और वर्तमान में खातौली कहाँ पर है, कोटा में है। बाड़ी के युद्ध की बात करें जो धौलपुर में, इब्राहिम लोदी को यहाँ पर भी हराया था। अगला अपना सवाल है, बयाना का जो युद्ध है वो कब हुआ, बयाना भरतपुर वाला। फरवरी 1527 में, मार्च 1527 में, अप्रैल 1527 में, मई 1527 में। उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ए। फरवरी 1527 में हुआ था बयाना का युद्ध, जिसमें सांगा ने क्या, बाबर को हराया था। बाबर की सेना से ही हुआ था यह फरवरी 1527 में। अब बात करते हैं आगे फैक्ट की। फैक्ट में हम बात करें तो इसमें सांगा ने बाबर को हराया था। ठीक है, बाबर की सेना थी यहाँ पर। बयाना की फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में तो सांगा ने बाबर को हरा दिया। और वहीं खानवा युद्ध की बात करें आगे हम, मार्च 1527, तो इसमें सांगा बाबर से हार गया था। अब की बार बाबर ने सांगा को हरा दिया। इसमें तोपखाने व तुगलक जो पद्धति थी उसकी वजह से बाबर की जीत हुई थी। सांगा की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1528 बसवा दोसा में जहर देने से। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल बना हुआ है। अगला अपना फैक्ट है, सांगा के बाद राणा रतन सिंह 1528 से 1531 व बाद में राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक है जो बना। अगला अपना सवाल है, ख्याति प्राप्त पन्नाधाय का संबंध किस राणा को बचाने से जुड़ा है? महाराणा प्रताप,
राणा हमीर, राणा उदय सिंह या फिर राणा मोकल? उत्तर हो जाएगा स, राणा उदय सिंह। वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। आपने टेस्ट सीरीज किसी न किसी की ज्वाइन कर रखी होगी जो कंप्लीटेड 150 सवालों वाली, उसमें आपने टेस्ट दिए होंगे आप और आकलन किया होगा। इन हमारी सीरीज से लगभग सारे प्रश्न हैं जो आपको उन टेस्ट सीरीज में मिले। पेपर का इस तरह अगर कठिन है तो भी कहीं ना कहीं फैक्ट से सवाल मिले और आसान है तो डायरेक्टली भी मिल रहे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि और साथियों की मदद हो सके। फैक्ट में बात करते हैं इसमें, उदय सिंह का जो शासनकाल है 1537 से 1572 ईस्वी रहा। पन्नाधाय ने बचाकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ में रखा। 1540 को मालवी युद्ध उदयपुर में मालदेव के सहयोग से उदय सिंह ने बनवीर की हत्या कर पैतृक सत्ताएं जो ली वापस। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। 1567 में अकबर के चित्तौड़ आक्रमण पर उदय सिंह ने किले का भार जो है जयमल और पत्ता को सौंपकर चले गए। जयमल और पत्ता की वीरता से खुश होकर अकबर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनवाई। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540, 10 मई 1540, 9 मार्च 1940, 10 मार्च 1940? तो उत्तर हो जाएगा ए। फैक्ट में देखिए, वीर प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में बादल महल में हुआ था। ये 1572 को मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनके भाई का नाम जगमाल था। अकबर ने 1572 से 1576 के मध्य प्रताप से समझौते हेतु 4 शिष्टमंडल भी भेजे जिनका कई बार क्रम पूछा गया है। शिष्टमंडल का क्रम है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। JMBT ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और इनकी ट्रिक एक आप देखें तो जम्मा भट्टो, अकबर का जम्मा ही क्या बिठा दिया, भट्टो बिठा दिया, भट्टा बिठा दिया। तो जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, भै से भगवंत दास और टो से टोडरमल, जम्मा भट्टो। इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं ये क्रम। अगला अपना सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और प्रताप के बीच जो हुआ था कब हुआ था? बताइए देखें। तो ये हुआ था अपने दैव विकल्प होगा 18 जून 1576 को। और कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी मानते हैं। ठीक है, तो 18 जून अगर किसी विकल्प में आपको कभी कभार नहीं मिले तो 21 जून मिलेगा, तो 21 जून कर दीजिएगा, ध्यान रखना ये। और ट्रिक वाली बात आई तो सुबह आज ट्रिक का एक वीडियो डाला था। अगर आप इसी तरह के जो सवाल परीक्षा में आ सकते हैं और उनकी अगर ट्रिक चाहते हैं फैक्ट वाली कुछ इस तरह की, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उस तरह की ट्रिक वाले वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए जाएंगे। यह जो युद्ध है खमनोर के पास हुआ जो हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अग्रिम हरावल दस्ता, अब कई बार पूछ लिया जाता है अग्रिम जो दस्ता था उसको क्या कहा जाता है? हरावल कहा जाता है। और उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप की ओर से बात करें तो हकीम का सूर ने किया था। कि प्रताप की ओर से इस युद्ध के अंदर अग्रिम जो हरावल दस्ता है उसकी लीडरशिप किसने की? हकीम का सूर ने। मुगल सेना के हरावल दस्ते के नेतृत्व की बात करें तो जगन्नाथ कछवाहा ने की थी। प्रताप के संकट के समय जो मुकुट धारण किया था कि आप चले जाओ अब मुकुट मुझे दे दो, वो थे झालाबीदा। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम नहीं निकला। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। अबुल फजल क्या कहते हैं? ये युद्ध क्या है? खमनोर का युद्ध है। बदायूनी ने इस युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा तथा टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अगला अपना सवाल है, अकबर की ओर से शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर कब अधिकार करने में सफल रहा? 3 अप्रैल 1578 को, 3 मार्च 1578 को, 7 अप्रैल 1580 को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा?
उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ए, 3 अप्रैल 1578 को। फैक्ट देखिए, 1582 को महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर सैनिक चौकी पर आक्रमण किया तथा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही बार में मार गिराया और यही दिवेर का युद्ध था और इसी कारण इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन जो कहा जाता है। अगला सवाल है, किस सन के बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध हार थक कर अभियान भेजना ही क्या कर दिया, बंद कर दिया? तो उत्तर हो जाएगा ब, 1585 के बाद में। 1585 से 1597 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पुनः जो प्राप्त कर लिया, जीत लिया तथा चावंड को अपनी राजधानी बनाया और 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप परलोक सिधार गए। वहीं चावंड के बारडोली में प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ। सवाल अगला, प्रताप के संबंध में यह किसने लिखा है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से पवित्र न हुई हो? कर्नल टोड, अब्दुल रहीम खान खाना, वी.ए. स्मिथ या फिर गौरीशंकर ओझा। तो ये कहने वाले थे अपने साहब कर्नल टोड साहब। अगला अपना सवाल देखिए, बहुत ही शानदार सवाल है ये। डॉक्टर महेंद्र भानावत के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर महेंद्र भानावत के अनुसार हल्दी घाटी का नाम हल्दी घाटी क्यों पड़ा? भानावत क्या मानते हैं, भानावत का क्या मत है इसके बारे में? कि हल्दी मिट्टी के कारण, हल्दी नाम का क्षेत्र होने के कारण, हल्दी चढ़ी हुई कई नव विवाहिताएँ पुरुष वेश में युद्ध लड़ने चली गई थी इस कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भानावत साहब के अकॉर्डिंग क्या है, स उत्तर। इन्होंने इसका कि नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा कि हल्दी चढ़ी हुई जो नव विवाहिताएँ थी वो पुरुषों के वेश में युद्ध करने के लिए चली गई थी, वो ये मानते हैं। यह बात महेंद्र भानावत की पुस्तक अजूबा भारत में पृष्ठ संख्या 153 पर लिखी हुई है। इनकी पुस्तक का नाम अजूबा भारत, जिसके पृष्ठ संख्या 153 पर लिखी हुई है। अगला सवाल देखिए, राणा अमर सिंह का शासनकाल था। राणा अमर सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620, 1580 से 1605, 1597 से 1622 या फिर कोई नहीं? क्या उत्तर होगा? 1597 से 1620। फैक्ट देखिए, इन्हीं के समय जहांगीर ने 1613 ईस्वी में शाहजहां यानी खुर्रम को मेवाड़ अभियान के नेतृत्व सौंप दिया था। राणा अमर सिंह की मुगलों से संधि जनवरी 1615 को कुंवर करण सिंह के सहयोग से हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को दिया गया, परंतु मरम्मत नहीं करने का वादा माफ़ कीजिएगा, परंतु मरम्मत नहीं करने का वादा करने पर दिया गया कि मेवाड़ इसकी मरम्मत नहीं करेगा। अगला सवाल है, विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत कब हुआ माना जाता है? जनवरी 1615 की जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उसके साथ में ये समाप्त हुआ, या 1613 में शाहजहां के मेवाड़ अभियान के साथ में, या 1680 में राज सिंह की मृत्यु के साथ ही, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। ठीक है, जनवरी 1615 की मेवाड़ मुगल संधि के साथ ही जो 90 वर्षों से मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हुआ माना जाता है। जहांगीर के जीवन की ये बड़ी सफलता मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह औरंगजेब से होने वाला था, परंतु ये विवाह किसके साथ हुआ फिर? अमर सिंह के साथ, महाराणा राज सिंह के साथ, कुंवर कर्ण सिंह के साथ, या इनमें से कोई नहीं? सारे के सारे सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और टॉपिक से कोई भी सवाल नहीं छोड़ा गया, समग्र रूप से समेटने का प्रयास किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा ब,
महाराणा राज सिंह के साथ हुआ। फिर फैक्ट देखिए क्या मसला था। ये जो घटना है 1699 की है, जिसमें औरंगजेब अप्रसन्न हो गया। इस घटना से पहले औरंगजेब व महाराणा राज सिंह के मध्य अच्छे संबंध थे तथा औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात व मनसबी दिया था। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 80 तक था और राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा लगाया जजिया कर का विरोध भी किया था 1679 में। अगला सवाल है, महाराणा राज सिंह ने मुगल मारवाड़ संघर्ष में किनका साथ दिया? तो बताइए, मुगलों का, मारवाड़ का यानी कि राठौड़ा का, किसी का साथ नहीं दिया या ए ब दोनों? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब, मारवाड़ का साथ दिया। फैक्ट देखिए आप, अकाल प्रबंधन हेतु राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। किस नदी के पानी को रोककर? गोमती नदी के। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और इसी झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख भी लगवाया गया। राज प्रशस्ति जो शिलालेख है किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। पूछा जा सकता है कौन सी भाषा है राज प्रशस्ति शिलालेख की? तो संस्कृत। और इसकी जो रचना है रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है किसने की रचना? तो रणछोड़ भट्ट द्वारा। ये जो प्रशस्ति है 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खड़ी हुई है और ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है जो माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब आगे और राजवंशों से जुड़े तमाम सवाल आगे के पार्ट में होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना। लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक किया करें वीडियो को। सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ शेयर भी किया करें ताकि और साथी जुड़ सके। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले तमाम वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।